सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करने की तमाम कवायदें कर रहे हैं और हर एक समुदाय से इस बात की लगातार वो अपील भी करते आ रहे हैं कि किसी भी तरह से प्रदेश का आपसी सौहार्द ना बिगड़े। लेकिन 15 अक्टूबर शाम 5 बजे के आसपास का ये पूरा माजरा बताया जाता है, जब राम बारात अलीगढ़ के चंडौस इलाके के इसी कुरैशियन मस्जिद के सामने से निकाली जा रही थी। और जिस वक्त, क्योंकि यहाँ पे मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा था, नमाज अदा की जा रही थी और समुदाय विशेष के लोगों का ये कहना है कि उन्होंने पहले ये अपील की कि देखिए, इस रास्ते से कभी भी शोभा यात्रा नहीं निकली है, डीजे को कम कर लिया जाए। और क्योंकि इन लोगों का कहना है कि लोग नहीं माने, उसके बाद जो स्थिति है वो पैनिक हो गई और आपसी झड़प हो गई, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। जिसके बाद प्रशासन को जो जानकारी लगी, उसके बाद ये देखिए पुलिस की चौकसी यहाँ पे पूरी तरह से बढ़ा दी गई है और अलीगढ़ पुलिस के साथ ही जो अन्य अतिरिक्त बल है पुलिस फोर्स का, वो भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अभी इस वक्त जो सिचुएशन है वो कितनी कंट्रोल में बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो एसएसपी हैं, ज़िले के एसएसपी कला निधि ने इस बात का जिक्र किया है कि सब कुछ सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया। अभी क्या सिचुएशन बताई जा रही है? शांतिपूर्वक क्या हुआ था, इतना पैनिक कैसे हो गया? तो अलीगढ़ से आए जी, पुलिस लाइन से। अभी कितने फोर्स को डिप्लॉय किया गया है? यहाँ पे करीब 35-40 लोग हैं। 35-40 लोग हैं। तो जब कल ये पूरा बवाल कटा, उसके बाद से शांति है? हम बाद में आए हैं, बाकी शांति है। रात भर शांति रही? हाँ, रात भर शांति। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है जी। तो देखिए, यहाँ पे खुद यहाँ पे एसआई का कहना है कि सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और जिस तरह से जो सिचुएशन कल शाम को थी, उसके बाद से अभी जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से कंट्रोल है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब जब कोई भी शोभा यात्रा निकलती है, राम बारात निकलती है या किसी भी तरह का धार्मिक जुलूस निकलता है, उस वक्त इस तरह की सिचुएशन हमेशा देखी जाती है और आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश आखिर ये वो कौन सा गैंग है जो लगातार कर रहा है। और इसी की पड़ताल करने के लिए इंडिया डेली लाइव लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हम यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम जानते हैं कि आखिर कल क्या होता। कल क्या हुआ था, किस वजह से आप लोगों ने पथराव किया? पथराव तक कुछ नहीं करा जी। यहाँ होकर राम बारात कभी निकलती नहीं है, इन्होंने धिंगड़े से निकाली है। अगर निकल गई तो क्या परेशानी क्या हो गई? लिखा हुआ पड़ा हुआ, हमें परेशानी कोई बात नहीं थी, हमारी कोई बात नहीं। आपके प्रशासन नहीं रोकी थी उन्हें, फिर उन्होंने रोका, फिर रुके गए। प्रशासन ने रोका था, मतलब आप लोगों की तरफ से नहीं रोका गया? नहीं, हमारे तरफ से कुछ हम देखा, कोई पथराव कोई कुछ नहीं हुआ। एक कहा गया है कि बहुत बड़े पैमाने पे पथराव किया गया है, तलवार भी चली है। पथराव कुछ नहीं हुआ है, ना कोई लड़ाई दंगा, ना कोई पथराव हुआ। तलवार तो उन्हीं पे थी, हम पे तलवार तो ही भी ना, कोई वही थे, हमने जहाँ सब स्टाफ है, तलवार तो उन्हीं पे ही खेल रहे हो। तो प्रशासन की तरफ से ही मना किया गया? हाँ, हमारे घर की पथराव तो बिल्कुल ना हुआ। इन्होंने बता दी हमारे यहाँ बनिए रहती है, पंडित हैं, दुकानदार है, ये तन्नू बनिए। बताइए कल क्या क्या हुआ था, किसी तरह के क्या कुछ स्थिति रही? स्थिति ये रही है साहब, ना तो पथराव हुआ ना कोई बात हुई। वहाँ से लौट जाते वापस, लेकिन यहाँ चौराहे पे आने के वो कुछ नाराबाजी करने लगे और फिर एकदम बग छूटे आगे को, तलवार उनके हाथ में थी और बाकी ना पथराव था, ना कोई बात नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं, ना पथराव, ना कोई पत्थर, ना कोई ईंट, कुछ नहीं थी। और ये दुकान खोलेंगे आप, यहाँ पूछ लेना सब। तो ऐसी कोई बात नहीं, इन्होंने की माँ से लौट जाती थी, कोई बात नहीं, उन्होंने बता दी ना। तो देखिए, हर तरह की प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही है, लेकिन क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण हो चली थी और जिसकी वजह से यहाँ पे पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा है। लगातार यहाँ पे अभी शांति व्यवस्था कायम है और यहाँ पे लगातार जो जवान हैं, पीएससी के जवान हैं, पुलिस जवान हैं, वो भी लगातार एरिया डोमिनेशन पे निकले हुए हैं और वो भी फ्लैग मार्च कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति जो अभी अंडर कंट्रोल चल रही है वो कंट्रोल में ही रहे, वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ अलीगढ़ के चंडौस से इंडिया डेली लाइव के लिए बैरिश गौरी।